हरे कृष्णा एंड प्रणाम डियर डिवोटीज। सो कैसे हैं सब लोग? ठीक है, हरे कृष्णा। सो आप लोगों का हमारे संडे सेशन में स्वागत है, और स्पेशली क्योंकि आज हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्ति आर्य प्रीतिवर्धन महाराज आए हुए हैं। सो आप लोग सब महाराज को जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मायापुर गए थे? बात करा करिए। और कितने लोग हैं जो नहीं गए थे? हरे कृष्ण। अच्छा, सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ, जो लोग नए हैं उनके बारे में बता देता हूँ, महाराज जी के बारे में थोड़ा सा। सो महाराज पिछले 30 सालों से मायापुर में है। महाराज ओरिजिनली चेकोस्लोवाकिया से हैं, और वहाँ से महाराज पहली बार वहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट में भक्तों से मिले, और उससे मिलने के बाद महाराज जी ने केमिस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की। तो महाराज जैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, तो महाराज गोविंदा में जाते थे और वहाँ जाके प्रसाद पाते थे और पूछते थे कि कितने पैसे, तो वो थे जितने मिलने हैं दे दो। तो महाराज तो उस वक्त उनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये कैसा रेस्टोरेंट है, जहाँ जाते हैं जितना खाना है खा लो, और जब पैसे पूछो तो बोलते थे जो आपका दिल करे दे दो। तो इस तरह से महाराज वहाँ गोविंदा से जुड़े, और फाइनल ईयर करने के बाद महाराज क्योंकि थोड़ा सा आगे हो गया, सब लोग आगे आगे आ जाइए, और बाद में लोग आएंगे, फिर बार बार नहीं हिलना पड़ेगा, आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तो इस तरह से महाराज के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भारत जाता हूँ, और एक भक्त किसी वृंदावन की बात करते हैं, वहाँ देख के आते हैं वहाँ क्या है। तो महाराज अपना फाइनल ईयर एग्जाम देने के बाद भारत के लिए निकले, और वो प्लेन की टिकट नहीं ली उन्होंने ट्रेन से और बस पकड़ते हुए यूरोप से टर्की, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री किए। 11 दिन लगे। 11 दिन की जर्नी के बाद महाराज वृंदावन आए, और सौभाग्य से उस वक्त वृंदावन में कार्तिक का महीना था जब महाराज आए, और वहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा में महाराज गए। और जब गए तो उसी वक्त जब वो ब्रजमंडल परिक्रमा प्रमाण घाट पे गए, तो महाराज को उसी वक्त उस समय लगा कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो यही है। आप सोच सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एक ऐसे ही एडवेंचर राइड में भारत आ गए, और आके यहाँ पर लगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। तो हम देख सकते हैं कि कोई नए भक्त नहीं है कि किसी और जन्म से भक्ति करते हुए और किसी तरह से वहाँ जन्म हुआ, और यहाँ आते ही एकदम अंकुरित हो गई। और उसके बाद महाराज थोड़े महीने वृंदावन में सेवा की, फिर महाराज मायापुर चले गए, और मायापुर जाने के बाद महाराज ने गुरुकुल के अंदर गुरुकुल में गए। गुरुकुल में ही महाराज ने पढ़ाई की। गुरुकुल के अंदर ही महाराज पे टीचर बन गए, और फिर गुरुकुल के ही महाराज प्रिंसिपल बन गए, और 30 साल तक महाराज ने 31 साल तक गुरुकुल की सेवा की। और वो बड़ा यूनिक गुरुकुल है हमारा मायापुर के अंदर, जहाँ पर बच्चों को वैदिक जो ज्ञान है वो देते हैं, और कोई ICSE और ऐसे बोर्ड नहीं है। जैसे वैदिक टाइम में बच्चों को पढ़ाते थे, खेती बाड़ी कराते थे, थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स इस तरह करके पढ़ाते हैं, बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। सो और महाराज प्रचार के लिए जाते हैं, महाराज यूरोप जाते हैं। अभी 3 महीने के लिए महाराज साउथ अमेरिका थे, पिछले साल प्रचार के लिए भी जाते हैं। महाराज ऑल्सो जो हमारा मायापुर का जो प्रहलाद नरसिंह देव का जो ऑर्डर है उसके हेड पुजारी भी हैं महाराज। तो बहुत सारी सेवाएं करते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में महाराज जी आए, यहाँ आने के लिए मान गए, क्योंकि कल हमें सुबह 4 बजे निकलना है, 4:45 बजे महाराज की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। सो लेट्स वी रिक्वेस्टेड, और महाराज मान गए। तो हम लोग सब एक बार महाराज का स्वागत करते हैं जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
His Holiness Bhakti Acharya Prithvirvardhan Maharaj की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी में अनुवाद सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। हरे कृष्ण। अच्छा, ठीक है, इससे मेरी हिंदी भी इम्प्रूव होती जाती है। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन Should I bring? Maybe, yeah. I was thinking maybe you can do my one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. So, हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो आपके पास, जिनके पास ऐप या जो भी है, आप वो खोल लीजिए 9वें अध्याय का भगवद गीता का पहला श्लोक। Bring a Hindi one also. Bring English or Maharaj and bring Hindi. One second. मिल गया सबको? 9वें अध्याय का पहला श्लोक। उसके लिए मैं ग्रुप हाउस It's the old one. Should I bring new? No, no, no. All is good. Yeah, the second one in more. More. You can read the first one. One page only. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, and then the first verse 1. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Idam tu te guhyatamam. Idam tu te guhyatamam. Pravakshyami anusuyave. Pravakshyami anusuyave. Jnanam vijnana sahitam. Jnanam vijnana sahitam. Yajyatva mokshayase shubhat. Yajyatva mokshayase shubhat. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Idam tu te guhyatamam. Idam tu te guhyatamam. Pravakshyami anasuyave. Pravakshyami anusuyave.
ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। So, translation of purport by Srila Prabhupada. So, you want to read it? अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भगवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयहीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावनामृत होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझाने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मस्मरण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। जो यह जानता है, वह शरीर नहीं। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियां, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः
बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So, ninth chapter of Bhagavad Gita is very important. So, भगवद गीता का 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। As Srila Prabhupada, now he introduced now in the first verse, then that Krishna is going to be now disclosing something very confidential. तो जैसे प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस अध्याय में जो कृष्ण है वो एक गुह्य बात करेंगे। So here, and Srila Prabhupada already now in the purport, he's talking about that one who wants to know about Krishna. तो इस अध्याय इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को जानना चाहता हो and who discusses about Krishna, और जो उनके बारे में व्याख्या करता हो, then he will come to perfection. वो पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। So we have to, and as we discussed before, it's a topic which is very important about how to achieve knowledge about the Supreme Lord. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझ में आना, जैसे इस श्लोक में लिखा है कि किस तरह से हम भगवान के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। We don't have the power to understand Krishna. ये शक्ति हमारे में नहीं है कि हम कृष्ण को समझ पाए, But we can please Krishna, and Krishna, he can reveal himself to us. पर ये मुमकिन है कि हम भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करें और भगवान अपने बारे में उसका साक्षात्कार हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। And anybody can achieve that. और कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। That we desire to please Krishna. कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा हो कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। So the desire itself is already very noble. तो ऐसी इच्छा होना ही बहुत शुभ है। Now, if we act on it, then Krishna will be even more pleased. तो ऐसा इच्छा होना बहुत शुभ है, पर अगर ऐसी इच्छा के ऊपर हम कार्य करेंगे तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। Krishna is giving us so many opportunities. तो भगवान हमें बहुत सारे मौका देते हैं। He is putting us in a situation so then we can benefit from each other's association. तो हमें इस तरह के अवसर प्रदान करते हैं ताकि हमें भक्तों का संग प्राप्त हो सके। He is helping us then to induce the topics of talking about Krishna. और अंदर से हमें प्रेरणा करते हैं, हम ऐसे प्रेरणा देते हैं ताकि हम भक्तों का संग करें और भगवान की कथाओं को सुन सकें। And then we can take it or we can leave it. तो उसको हम
जब इस तरह से प्रेरणा मिलती है तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं या उसको नकार सकते हैं। You all have chosen to come here today to have some Sangha, have some Krishna Katha. तो आप सबने ये स्वीकार किया कि एक अवसर है, तो आपने ये स्वीकार किया कि हम जाके भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा के बारे में सुनना चाहते हैं और भगवान के भक्तों का संग करना चाहते हैं। But you didn't have to. No, it was your choice, and you made a choice because you wanted to do maybe some seva, or maybe you were inquisitive. What is it going to be about? सो आपको किसी ने इसको यहाँ पर आने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि आपके अंदर से इच्छा थी कि मैं आऊँ और कृष्ण कथा सुनूं। हो सकता है आपकी कोई यहाँ पर सेवा हो या आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो कि मैं कृष्ण के बारे में और जानना चाहता हूँ। And Krishna, and he is very happy when we are trying to understand him. सो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके भक्त उनके बारे में और जानना चाहते हैं। It's like a teacher when he is trying to teach a student. तो ये एक अध्यापक के जैसे है, जैसे एक अध्यापक अपने छात्रों को समझाना चाहता है। Teaching, it's not a profession. सो पढ़ाना एक व्यवसाय के जैसे नहीं है, एक नौकरी नहीं। Teaching, it's a mission. तो ये एक मिशन है, पढ़ाना एक मिशन है। The teacher, he is not teaching not to get money. तो एक आदर्श अध्यापक इसलिए नहीं पढ़ाता है कि उसे पैसे मिलते हैं। The teacher, he wants to see that the student is going to understand and to apply what he is being taught. सो एक आदर्श अध्यापक का लक्ष्य ये रहता है कि जो छात्र उसके नीचे हैं वो अच्छी तरह से जो वो पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक उसको समझे और उसको समझ के अपने जीवन में उतार सके। So real happiness for the teacher comes when he sees that the student applied what he was being taught. तो एक आदर्श अध्यापक बहुत प्रसन्न होता है ये देख के कि जो उनके छात्र हैं, जो भी उसने पढ़ाया वो उसको उनको समझ में आया और वो अपने जीवन में उतार सके। So Krishna, he is the supreme teacher. सो जो कृष्ण है वो सबसे उच्च शिक्षक है And he is teaching us. और वो हमें पढ़ा रहे हैं। But he is very compassionate, he is very patient. पर उनमें बड़ा संयम है और उनके अंदर हमारे प्रति बहुत दया भी है। So he does it such a way that he wants us to realize it, what he is saying, not that he is going to impose it onto us. तो भगवान ऐसे नहीं करते हैं कि हमें जबरदस्ती हमें ये कुट्टी पिलाएं, बल्कि वो इस तरह से करते हैं कि हमें प्रेरणा मिले, हमारे अंदर जिज्ञासा हो, उनको समझने की। We are conditioned. We have so many difficulties, so many anarthas in the heart. तो हम बद्ध जीव हैं, हमारे हृदय अनर्थ से भरे हुए हैं। And these anarthas are the difficulties. They are the papa bija, the source of our conditioning. तो ये जो अनर्थ हैं सारे हमारे जो भी हम पाप कार्य करते हैं उसकी जो जड़ है वो ये अनर्थ है। So for us to understand Krishna, then these anarthas have to be removed. तो अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, कृष्ण को जानना चाहते हैं, तो ये जो हमारे हृदय के अनर्थ हैं, इनको साफ करना होगा। But we don't have the power to remove them. पर इन अनर्थों को हटाने की शक्ति अपने हृदय से हमारे लिए नहीं है। Krishna, he can remove them for us. पर भगवान में शक्ति है, वो हटा सकते हैं हमारे हृदय से। But he will only remove them if we want. और वो तभी हटाएंगे अगर हमारे में इच्छा हो कि हमारे अनर्थ हम हटाना चाहते हैं। And now for us to want to remove them, then we have to give a consent to Krishna. तो अगर हम अपने हृदय से इन अनर्थों को हटाना चाहते हैं
तो हमें भगवान को ये स्वीकृति देनी पड़ेगी अपनी कि हमारे में सही में हमारे हृदय में इच्छा है। And Krishna, being Paramatma, he knows our heart. He knows everything what we go through. क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, तो हमारे हृदय में जो भी चल रहा है वो भगवान को उसका भाव रहता है कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। He knows our every thought. He knows our weaknesses. He knows our strengths. तो जो भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं, हमारे हृदय में विचार चल रहे हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, इस तरह से भगवान को उन सब के बारे में मालूम है। He knows what we are about to do. He knows what we had done. तो उनको मालूम है कि हम पूर्व में हम क्या कर चुके हैं और अभी एकदम क्या करने लगे हैं, उसके बारे में भी भगवान को ज्ञात है। But he is supremely compassionate. भगवान परम करुणामयी है। So then, when we realize that I don't have the desire anymore to be here in the material world. पर जब हमें इस चीज का साक्षात्कार होता है कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहता, I want to be with Krishna. मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ, Then Krishna, he can make all the arrangements. तो उसके लिए भगवान सारे उपाय कर सकते हैं। He will purify the heart of such jiva because the jiva has a desire. तो तो इस तरह से अगर हमारे मन में विचार उठते हैं तो भगवान हमारा हृदय शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जीव के हृदय में ये सच्ची इच्छा उठी। But if we don't have the desire yet, then for Krishna it's not a problem if we play a little longer. पर अगर हमारे हृदय में इस तरह की इच्छा नहीं है कि मैं आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जाना चाहता हूँ और कृष्ण का संग करना चाहता हूँ, तो उसमें भी कृष्ण को कोई दुविधा नहीं होती है, क्योंकि और वो देखते हैं कि अगर ये बद्ध जीव थोड़ी देर भौतिक जगत में और खेलना चाहता है तो उनमें उससे कृष्ण को कोई परेशानी नहीं। Because our presence now in the material world is nothing else, it's just playing around. क्योंकि भौतिक जगत में हमारा रहना एक तरह से इसी तरह से है कि हम किसी खेल के मैदान में खेल रहे हैं। It's like you can a father now when he takes his son now to a beach to play. तो जैसे कि कोई पिता है, वो अपने बच्चे को खेलने के लिए किसी तट पे लेके गए खेलने के लिए, And now the kid comes to the beach and sees the sand and sees the ocean and just immediately becomes in a playful mood. तो जो छोटा बच्चा है समझ सकते हैं कि अगर वो समुद्र के तट पे गया तो देखता है वहाँ रेत है, समुद्र है, तो रेत में अलग अलग चीजें बनाता है और वो खेलने में मशगूल हो जाता है। And from the sand they can make so many things. और वो रेत से, बालू से अलग अलग चीजें बन सकती हैं। So the kid now starts playing and builds some castles and. तो वो बालू से, जो बच्चे हैं जैसे रेत में किले बनाते हैं, घर बनाते हैं, देखते हैं हम लोग बालू में, तो इस तरह से बच्चा उसी में मग्न हो जाता है। Some bridges and some tunnels and then he makes armies and then now he's fighting. हाँ, तो इस तरह से जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं तो कुछ पुल बना के, कुछ सेना बना के वो अपने ही खेल में व्यस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। The imagination of a child is just unlimited. तो एक छोटा बच्चा किसी भी तरह से उसकी जो सोच है वो कहीं भी जा सकती है। And the kid is so absorbed in the game, in playing, that he forgets about his father. तो खेलने में ऐसे छोटा बच्चा है वो इतना मग्न हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके पिता भी उसके साथ आए हैं। And the father, he's sitting just little distance and just watching the kid playing. तो जो पिता है वो थोड़ी दूर पे बैठे हैं और वो आराम से बैठ के बच्चे को खेलता हुआ देख रहे हैं। And he's just watching and smiling. वो केवल देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। And at some point, then the kid becomes tired.
he becomes hungry. तो थोड़ी देर में वो जो बच्चा है वो थक जाता है, उसे भूख लगती है। So then he comes to the father and says, "No, father, please take me home. I'm hungry. I'm tired." तो वो जो बच्चा है वो अपने पिता के पास वापस आता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है, हाँ, मुझे घर वापस आना है। So the father, he is not going to say, "What for hours you are playing there? You don't care about me, and now you want me to take you home." तो पिता ऐसा नहीं सोचते हैं कि बच्चे के बारे में कि बोले कि तुम इतनी देर से खेल रहे थे और तुम्हें मेरी कोई याद नहीं आई और अब जब भूख लगी तो तुम मेरे पास आ गए। पिता तो ऐसा नहीं सोचते। Even though the father was ignored by the child. जबकि जो बच्चा है वो खेल में इतना मग्न रहा कि उसने पिता की याद उसको नहीं आई। No, the father will say, "Come, let's go. Now I will feed you and I will put you to bed." हाँ, तो जो पिता है उनका मनोभाव ऐसा नहीं रहता है कि इतनी देर से याद क्यों नहीं की, बल्कि वो कहेंगे कि चलो घर चलते हैं, खाना खाते हैं और मैं तुम्हें सुलाता हूँ। I am very happy that you had nice time playing. और पिता ये बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने बहुत देर वहाँ पर खेला। So that's like us, we are playing with the sand. तो ये उदाहरण हमारे पे लागू होता है कि जिस तरह से बच्चा खेल रहा था वहाँ बालू में, तो हम भी यहाँ खेल रहे हैं। And as long as we are not tired, as long as we are not hungry, then Krishna is sitting there and just watching us, smiling at us, just how we are absorbed in the game. तो जब तक हमें भूख नहीं लगेगी, जब तक हम थकेंगे नहीं ये खेल खेलते हुए, तब तक जो कृष्ण है वो बड़े आराम से हृदय में बैठे हैं, परमात्मा रूप में, और देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमें खेलते हुए देख के प्रसन्न हैं। Now what we need to do, then we have to tell Krishna, "Father, I'm tired." तो हमें क्या करना है कि हमें भगवान के पास जाना है और बोलना है कृष्ण को कि हे परम पिता, अब मैं ये खेल खेलता खेलता थक गया, Please take me home. कि कृपा करके मुझे घर वापस लेके जाइए। And when we do that, then Krishna will make all arrangements. और जब हम इस तरह से इच्छा व्यक्त करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान सारा इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हम वापस वैकुंठ जा सकें। But we are thinking, "No, let me play for 5 more minutes." पर हमारी मनोभाव ऐसा है कि हम थोड़ी देर यहाँ पर और खेलना चाहते हैं। And that way then we are here and we take another bird and then we continue and we think that I'm enjoying. I'm also suffering, but I forget the suffering and I remember the enjoying only. तो इस तरह से ये खेल हमारा चलता जा रहा है, जन्म फिर से जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं और हर एक बार अलग अलग खेल खेलते हैं और ये हमारा साइकिल इसी तरह से चलता जा रहा है। So we keep telling to ourselves that I like it here, I'm happy. तो इसमें मैं लास्ट टाइम भूल गया था, तो एक इसमें ये भी है कि हम जन्म जन्म से हम कर रहे हैं, पर केवल उसमें हमें कुछ आनंद भी मिलता है और कुछ कष्ट भी मिलते हैं, और कष्ट हम भूल जाते हैं। But after all, if you look at in our situation in our life, how much happiness was there, and honestly, how much distress was there, then it doesn't add up. तो अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखें और देखें कि खुशियों के पल कितने थे और कष्ट कितने आए, तो आप पाएंगे कि उनमें समानता नहीं, दोनों एक जैसे नहीं। कष्ट जो है वो ज्यादा आए हैं और जो खुशियों के पल हैं वो कम। So we should work on then the desire. Okay, I would like to have more happiness and less distress. तो अपने अपने बारे में सोचते हुए कम से कम हमें ऐसा जरूर सोचना चाहिए कि हमारा जीवन इस तरह से हो जिसमें खुशियां ज्यादा हो और कष्ट कम हो। But the material world is like that. You do whatever you do, you get reaction for it.
पर जो भौतिक जगत है वो इस तरह से चलता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें कुछ फल मिलता है। When we desire something for our own sense gratification, then we get maybe that reaction, maybe that desire fulfilled, but many consequences will come with it. तो इस तरह से अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो उसका हमें फल मिलता है। Like many times you may hear that the goal justifies the means. तो ये कई बार आप सोचते हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कुछ भी करना ठीक है। So you want to maybe have 1 crore of rupees, तो हो सकता है कि हम चाहें कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो, and for that then you are willing to do anything. तो उसकी प्राप्ति के लिए हम कोई कुछ भी कार्य करने को तैयार हैं। So if in the process of getting 1 crore you lose your friends, पर हो सकता है कि ऐसे इस 1 करोड़ कमाने के चक्कर में हम अपने जो मित्र हैं उनका संग हमारा चला जाए, you may cheat, और हो सकता है कि उस 1 करोड़ को कमाने के लिए हमें लोगों को धोखा देना पड़े, you may steal, हमें कुछ चुराना पड़े, because the goal justifies the means. क्योंकि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना मैं सोचता हूँ कि वो उचित है। You achieved a goal, but because of you used bad means, then you may lose a relationship. तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने सारे कार्य किए और हो सकता है वो 1 करोड़ में मिल भी जाए, पर उसके लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा और उनमें से हमारे जो निकटवर्ती हमारे मित्र हैं हो सकता है उनका संग भी छूट जाए। The reactions then may be severe. तो हो सकता है और जो भी हमने गलत कार्य हमें करने पड़े अपने जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट मारे, उनका हमें जो है फल मिलेगा। So actually, the means how you achieve the goal are more important than the goal itself. तो असल में ये उल्टा है कि अगर हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो उसको प्राप्ति के लिए क्या विधि है या क्या कार्य अपनाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि लक्ष्य। Because if you use proper means and you may not even achieve the goal, तो अगर हमने अपने कर्म ठीक से किया तो हो सकता है कि वो लक्ष्य हमें ना प्राप्त हो, but on the way you may get some new friends. और हो सकता है उस कार्य को करते हुए उसकी प्राप्ति के लिए बढ़ते हुए हो सकता है हमारे कुछ नए मित्र बन जाए। You may get appreciation. You may draw respect from people. और हो सकता है कि उस तरह से ठीक तरह से कार्य करते हुए हमें लोगों का सम्मान मिले। So you gain actually much more than just one simple goal, be it even 1 crore rupees. तो इस तरह से अगर हम ठीक तरह से कार्य करते हैं तो हमें ना केवल वो रुपया मिलेगा बल्कि उसके साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। So we should be very careful then not to abuse the free will which we have gotten. तो जो भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। The free will, it's like the Krishna's free will. Krishna is a supreme free will. तो भगवान जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। Whatever he desires, then he has energies which fulfill his desire. तो भगवान की जो भी इच्छा होती है, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस भगवान की उन इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। We also have a free will because we are in quality equal to Krishna. तो हमारे अंदर भी ये कम मात्रा में ये स्वतंत्र इच्छा है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो इसलिए वो गुण हमारे अंदर भी है बट कम मात्रा में। So we also have partial free will, but we have free will, and Krishna respects our free will. So हमारे अंदर वो स्वतंत्र इच्छा है, चाहे कम है पर है, और भगवान उस स्वतंत्र इच्छा का आदर करते हैं, वो हमें फोर्स नहीं करते हैं। Same like the father, he respects the desire of his son to play.
जैसे अभी हमने उदाहरण पहले चर्चा की थी कि जो पिता है और जो बच्चा है वो खेल में मग्न है, तो क्योंकि बच्चा खेलना चाहता है तो पिता उसकी इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। So the same way, Krishna respects that. Okay, you want to do that? No problem, you go for it. तो इसी तरह से जो हमारे परम पिता हैं कृष्ण, वो भी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और वो देखते हैं, उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं। You want some gratification? Okay, here, take it. तो आप इंद्र तृप्ति चाहते हैं तो ये उसके अवसर है, करिए। You want to play for many more lifetimes? Okay, no problem, do it. तो आप ये जन्म जन्म तक इस तरह यहाँ खेलना चाहते हैं तो खेलिए। He has no problem with time. उनको Because he is time. उनको समय की कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वो स्वयं समय है। He will always be there for us. वो हमारे लिए हमेशा रहते हैं। But again, it depends on us how far or how fast we get tired. तो ये हमारे पे निर्भर है कि यहाँ पर इस भौतिक जगत में खेलते खेलते हम कब थक जाएं। So, Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu, they are instructing us best and we should get tired quickly. तो चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद हमें उपदेश देते हैं कि हमें इसी जन्म के अंदर थक जाना चाहिए यहाँ खेलते खेलते। Ideally now. No? और उसका सबसे अच्छा जो है वो आज इसी समय हमें विपन्न करना चाहिए कि मैं यहाँ खेलते खेलते थक गया। Why wasting time, no, playing some useless games? तो इस तरह से यहाँ खेलते खेलते समय नष्ट नहीं करना चाहिए। Then we should get into the reality. And the reality is that no, we are Nitya Krishna Das. तो जो हमारा जो नित्य स्वभाव है हमारा नित्य कृष्णदास, तो हमें इस रियलिटी को पहचानना चाहिए हमें। But we forgot about it. पर उसको हम भूल चुके हैं। So that's why Srila Prabhupada, no, he had written no, his purports to the books like Bhagavad Gita, Bhagavatam. तो इसी को समझाने के लिए प्रभुपाद ने भगवद गीता में और भागवतम में अपने टीका लिखे हैं। To remind us. हमें इसको समझाने के लिए। Because the nature of the jiva is Satchit Ananda. क्योंकि जो जीव की जो गुण है वो सच्चिदानंद है। This nature cannot be covered, destroyed. The jiva is eternal. So जीव है वो हमेशा सनातन है, तो कोई भी चीज इसको इस सच्चिदानंद गुण को नष्ट नहीं कर सकती। But we can choose not to acknowledge that. पर हमारे में ये स्वतंत्र इच्छा है कि हम उसको भूल जाएं। And when we desire that, then the true nature of the jiva gets covered with ahankar. तो इस तरह से जब हमारे में इच्छा होती है तो हमारा जो स्वरूप है वो अहंकार से ढक जाता है। And then suddenly we don't see the jiva, we don't see ourselves as Satchitananda, we see ourselves as like man and woman or no, animal. तो इस तरह से जब हमारा स्वरूप एक अहंकार से ढक जाता है तो हम अपने आप को आत्मा की तरह नहीं देखते हैं, सच्चिदानंद है, बल्कि अपने आप को हम एक पुरुष, स्त्री या जानवर के रूप में देखते हैं। We become conditioned, but we become conditioned by our own desire. तो हम इस तरह से हमारा जो एक जीव है वो बद्ध हो जाता है, पर जो बद्ध हुआ वो उसके पीछे हमारी ही अपनी इच्छा है। It's like when you put some colored glasses, some pink glasses. इस तरह से है कि अगर हम कोई एक गुलाबी रंग का चश्मा डाल लें, You see the world, but you see pink. तो हम सारी दुनिया को, फिर हमें सारी दुनिया में हर एक चीज गुलाबी ही नजर आएगी। So you see something and partially, no, you see as it is, but you see it in different color. हाँ, पर हमें तो अलग अलग जो भी रंग है, क्योंकि हमने गुलाबी चश्मा पहना है, तो कुछ रंग हमें अलग अलग नजर आएंगे, पर सब के सब थोड़े से बदल जाएंगे। So we make ourselves conditioned that I want to see it pink. तो ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि मैं हर एक चीज गुलाबी देखना चाहता हूँ। So you see the shape, but you are conditioned by you see is what you see is different. तो जो
जो भी जिनका रूप है, जो भी वस्तुएं मैं देख रहा हूँ, उनका उनका रूप तो मुझे ठीक नजर आता है, पर उसका जो रंग है वो ठीक नजर नहीं आएगा। And you may say, well, I like it pink. और मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो गुलाबी ही पसंद है। So as long as you don't desire to remove the glasses, you will not see the reality. तो जब तक हमारे में बुद्धि या चेतना नहीं आएगी कि मैं इस चश्मे को हटाना चाहता हूँ, तब तक हमें सारा जगत गुलाबी ही नजर आएगा। So that's the problem. तो यही मुश्किल है। That's the difficulty we are facing. तो हमारे सामने यही मुश्किल है We need to have the desire. कि हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए। Like sometimes, no, you may. Krishna is always there. He is giving us the time. He is teaching us. सो कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमें शिक्षा देते रहते हैं। But we choose not to hear him. हाँ, बट हमारी इच्छा होती है और हम भगवान जो हमें कई बार अंदर से प्रेरणा देते हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। He doesn't stop instructing us, but he is not forcing. तो वो हमें निर्देश देना है, हमें प्रेरणा देना बंद नहीं करते हैं, पर ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हम उसको सुनते नहीं। He created this whole material world for us to realize that we are not the conditioned jiva. We are the Satchitananda. तो ये जो भौतिक जगत है, ये हमारे लिए इसकी जो संरचना है हमारे लिए हुई है, और उसका लक्ष्य ये है कि जीव को ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। And for that, he is willing to do anything. He created this material world just so that we can realize it. तो उसके लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत का इसको प्रकट करने का लक्ष्य यही है कि हमें समझ में आए कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि सच्चिदानंद आत्मा हूँ। There is no need for this material world. Krishna doesn't have a need for it. तो भगवान के लिए इस भौतिक जगत की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भौतिक जगत नहीं चाहिए। So he created many beaches with sand so we can play. तो उन्होंने बड़े सारे इस तरह से अलग-अलग खेलने के स्थान ये भौतिक जगत बनाया है, ताकि जो बद्ध जीव है उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण कर सके और खेलता रहे। Only to realize that it's just playing around. और उसका लक्ष्य ये है कि खेल खेल के एक जो जीव को समझ में आए कि ये जो सब है ये बेकार है। So like sometimes you may have situation that in the winter, your child wants to go outside and play. तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि सर्दियों का समय है और हमारा जो बच्चा है वो बाहर जाके खेलना चाहता है। So okay, you can go out, just dress up properly, take the sweater. तो हम जो पिता है वो कह सकते हैं ठीक है आप जाके खेल लो, पर बाहर जाने के लिए सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मुताबिक कपड़े पहन लो। And the kid may start making a scene. I don't want sweater, it looks bad. तो बच्चा हो सकता है उसको गर्म कपड़े पहनने से मना कर दे कि मुझे गर्म कपड़े नहीं पहनने। But he says, well, put it on. Outside is cold. You will get sick. तो पिता तो समझाएंगे कि बाहर ठंड है, अगर आप गर्म कपड़े पहनिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। So he is making a scene. No, I don't want it. तो जो बच्चा है वो जिद करता है कि नहीं मैं स्वेटर नहीं डालूंगा। So the father will say, all right, okay, so you go out and play. तो हो सकता है फिर पिता बोले ठीक है ऐसे ही जाओ बाहर खेलने के लिए। Now the kid goes, he plays, he comes back, he gets sick. तो जो बच्चा है वो सर्दी में बाहर गया बिना स्वेटर के खेला और फिर जब वापस आया और फिर उसको और बीमार पड़ गया। Now the kid being sick, then he is not feeling good. तो जो बच्चा जो घर आया और बीमार पड़ गया तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। So the parents, they take care of him. तो जो उसके माता पिता हैं उसकी देखभाल करते हैं। And he started realizing, well, I went outside and then I was not properly dressed, and now because of it I got cold. तो उसको ये समझ में आता है कि मैं बाहर गया सर्दी में और माता पिता ने बोला था कपड़े पहन के जाना, गर्म कपड़े मैंने नहीं डाले क्योंकि नहीं डाल के गया इसलिए बीमार हो गया। So they told me, but no, I didn't listen. उन्होंने मुझे बोला माता पिता ने, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। So actually, then my parents, they really wanted the best for me, but I was so stupid that I didn't understand.
तो माता पिता मेरे लिए अच्छा चाहते थे, पर मैं मूर्ख था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और बीमार पड़ गया। So if I would listen to them, I would not get sick. तो अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा। So next time I understand that I should listen to them and I will be suffering less. तो अगली बार मैं उनकी जो कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा तो मुझे कष्ट कम होगा। So by forcing you don't get anything, but by getting realization, then the kid himself then it's going to be eager to listen to the instructions of the parents. तो जोर जबरदस्ती करने से काम नहीं चलता है, पर जब बच्चे को स्वयं इस बात का स्वयं महसूस होता है तो वो तरीका ज्यादा बेहतर है। So there is also a nice story Srila Prabhupada says. तो प्रभुपाद भी एक कहानी बताते हैं। He as a small boy, then he had a tendency to put finger in the running fan. तो जो टेबल फैन होता है तो उसमें से छोटे बच्चे होते हैं, तो प्रभात को लगता है मैं भी उस फैन में टेबल फैन में उंगली डालूं। No, but sometimes, I mean, the fans are really fast, and then if the kid puts the finger there, it may cut him very badly. तो वो जो टेबल फैन है बहुत तेज चलते हैं, तो उसके अंदर अगर हम उंगली डालें तो हो सकता है हमारी उंगली कट जाए। So the father, seeing that, he understood that there's no point of saying don't do it, don't do it, don't do it. तो क्योंकि बच्चा उंगली डालना चाहता है, तो जो पिता है उनको ये समझ में आता है कि इसको बार-बार मना करने से काम नहीं चलेगा। The curiosity of the child is always stronger than some prohibition by the parents. हाँ, तो जो बच्चे की जिज्ञासा पिता के मना करने से बड़ी है, क्योंकि वो उसको अनुभव करना चाहता है कि सामने तेज चल रही है, उसको उंगली डालने से क्या होगा। So then his father, he understood that he has to teach him a lesson. तो पिता को समझ में आता है कि बच्चे को इसकी ठीक से शिक्षा देनी पड़ेगी। So he switched off the fan. तो वो जो पंखा है वो पीछे से टेबल फैन को बंद कर देते हैं। And the blade is still running. तो उसके जो पंखे हैं वो धीरे हो गए, घूम रहे हैं पर अब धीरे हो गए। But it's slowing down, yes. So, and then when it was slow enough, then he told, then Shaprabhu, okay, now put your finger inside. तो उन्होंने जो उनके बड़े थे उन्होंने प्रभुपाद को बोला, जो फैन धीरे हो गया और इतना धीरे हो गया कि उस पर चोट ज्यादा नहीं लगेगी, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला अब इस पंखे में उंगली डाल दो। And as a kid, yeah, no, just puts it in. तो बच्चे ने खुशी खुशी कि पिता से आगे बढ़ गई, पंखे में उंगली डाल दी। But because it was slow, then okay, he got like a knocked on the finger, but because it was slow, then nothing happened. तो उनको उसको झटका तो लगा उंगली डालने से, पर उसकी क्योंकि पंखा धीरे चल रहा था तो उसको गहरी चोट नहीं आई। But then he understood immediately. If it will be fast, then maybe it will cut off the finger. पर बच्चे को इतना समझ में आ गया कि पंखा और तेज चल रहा होता तो मेरी उंगली कट जाती। So Srila Prabhupada said that he learned a lesson and he never got desire again to put finger in the running fan. तो प्रभुपाद ने बोला कि इससे मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे ये समझ में आ गया कि पूरे जीवन भर कभी भी किसी चलते हुए पंखे के अंदर उंगली नहीं देनी चाहिए। So he had got the realization. तो उनको इस चीज का अनुभव हुआ और साक्षात्कार हुआ। And that's the most important. तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। So that's what Krishna is giving us. तो भगवान भी हमें यही दे रहे हैं। He is leading us through situation in life, so then we realize. तो जीवन में वो हमारी इस तरह से हमारी परिस्थितियां लेकर आ रहे हैं कि हमें भी इस चीज का साक्षात्कार हो। And however much time it takes, it doesn't matter. But it has to come from us that we have to realize that we want Krishna. तो इसको समझने में कितने ही समय लग जाए, कितने ही जन्म लग जाए, उसमें भगवान को कोई चिंता नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अंदर से हमारे अंदर ये इच्छा प्रकट हो। Because Krishna loves us. क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। And he is not going to enforce us that we have to love him. पर वो हमसे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते कि आप मेरे से प्रेम करिए। What kind of love will be there? ये किस तरह का प्रेम होगा? So he is not going to purify our heart from
our attachment and desires, by force. तो वो जोर जबरदस्ती करके हमारे अंदर जो अनर्थ है उनको हटाएं कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं करेंगे. He will only purify us from the anarthas only if we ask Him. तो वो हमारे अनर्थों को तभी शुद्ध करेंगे जब हम उनसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे. It has to come from us. वो हमसे ही आनी चाहिए. So the whole process of devotional service is about that. सो जितनी भी जो भक्ति की जो पूरी जो विधि है वो यही, उसका सार यही. So this is the confidential knowledge. तो ये गुह्यतम ज्ञान है. That's what then Krishna is explaining to us. तो यही भगवान हमें भगवद गीता में समझा रहे हैं. That we should develop the desire to embrace Krishna, to go back to Him. सो कि हमारे अंदर स्वतः ही ये इच्छा हमारे अंदर हमारे हृदय में पैदा हो कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं और कृष्ण का आलिंगन करना चाहते हैं. So we got the opportunity, we got all the situations, everything is properly set. तो इसका हमें अवसर मिला है, इस तरह की परिस्थिति है कि ये सब कुछ हो सकता है. Now it's up to us to develop the desire. तो अब हमें भक्तों का संग मिला, सब कुछ है, तो अब हमारे ऊपर है कि हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा पैदा हो. So with the good association, with the proper experience, then we will get the realization and we should develop the desire. तो अच्छे संग से अच्छा अनुभव करके भक्ति के विधि को तो हमारे अंदर ये इच्छा आसानी से पैदा हो सकती है. And for that, then we got this lifetime. तो उसके लिए हमें हमारे पास ये जन्म, पूरा जन्म है. And it's up to us how we utilize it. तो ये हमारे ऊपर है कि इसका किस तरह से हम सदुपयोग करते हैं. But Guru, Sadhu, Shastra instruct us utilize it properly. पर गुरु साधु शास्त्र हमें ये उपदेश देते हैं कि इस मौके का, मनुष्य जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए. Prahlad Maharaj, in Bhagavatam, he instructs us, don't waste time. No, from the very beginning of your life, ideally, then you should be exposed to devotional activities. तो प्रहलाद महाराज भी भागवत में इसी तरह से उपदेश देते हैं कि हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक जीव को बचपन से ही भक्ति में लग जाना चाहिए. So we should at least consider that since Guru and Sadhu and Shastra are instructing us in that, then maybe it's true. तो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर गुरु साधु शास्त्र तीनों ही यही कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Any questions? सो आपने सुना, महाराज जी ने हमें पूरा भक्ति का सार हमें समझाया और हमारे अंदर इस तरह का कि हमारे अंदर इस तरह की इच्छा प्राप्त हो. ये हम देखते हैं कि जब नॉर्मल जीवन करते हैं तो हमारे अंदर इस तरह की इच्छा प्रकट नहीं होती है ना, कि हम भगवान के घर जाना चाहते हैं, धाम जाना चाहते हैं. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों की ऐसी इच्छा है कि हम कृष्ण को आलिंगन करना चाहते हैं. बट जब हम साधु से मिलते हैं तो उनका गुरु के साथ बैठते हैं तो उसका एक जो रिजल्ट है वो ये होता है कि हमारे अंदर ये इच्छा प्रकट होनी शुरू होती है. आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर यहाँ अभी बैठ के इच्छा प्रकट हुई कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ? हाथ खड़े करिए. हरे कृष्ण. So I asked how many of them felt the desire. तो ये लक्षण है, ये लक्षण होते हैं जब हम साधुओं से सुनते हैं, है ना. तो अभी जो आपने महाराज जी से सारा सुना है ना, कि किस तरह की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना जीवन जो है वो उसका सदुपयोग करना चाहिए. समय को जो हमें मनुष्य जीवन मिला है उसका दुरुपयोग ना करें और कार्य इस तरह से करें कि ये जो हमारा जन्म है ये हमारा इस भौतिक जगत में आखिरी जन्म हो. तो ये पूरा सार आपको भक्ति का महाराज जी ने 1 घंटे में समझा दिया. तो अब जो महाराज जी ने बोला उसमें से कोई हमारे प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं. तो क्योंकि अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं और उस चीज़ में हम देखते हैं कि विघ्न आते हैं, है ना, कि हमारे अंदर डिफिकल्टीज हैं,
तो वो डिफिकल्टीज को सुलझाने का तरीका भी गुरु साधु शास्त्र ही बताते हैं। तो वो बता रहे हैं क्या करना सही है क्या गलत है, और अगर समझ में आया कि हम गलत जा रहे हैं और सही जाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी, उसके तरीके को भी, वो जो विधि है उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं हमारे जीवन में उसको सुलझाने का तरीका भी गुरु साधु शास्त्र से ही आता है ना। तो आप इस मौके को खोइए मत, और अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। Yes. कोई व्यक्ति बहुत भक्ति करता है और उसके बाद चला जाता है, लेकिन वो आगे कैसे बताएगा कि मुझे कौन सा धाम मिला? He's saying that somebody practices devotional service and then goes back to, maybe he means God had already, then how will he come back and tell others that I've gone to this dham? पर वो दूसरों को बताना क्यों चाहेगा? मतलब इससे पता लगेगा ना कि भाई हम इतने भक्ति करने के बाद आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि तो ये कह रहे हैं कि किसी जो व्यक्ति चला जाता है आज तक कोई वापस आके किसने बताया नहीं कि मैं यहाँ चला गया, अगर कोई जाके बताए तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कि वाकई चले गए हैं। So he's saying that nobody has come back ever. So if someone were to come back and say I'm enjoying or I've gone there, then our trust and conviction will increase. See, the acharyas, in our line, Goswamis, Srila Prabhupada, they are coming from the spiritual world to tell us what we should do. So महाराज बता रहे हैं कि जो आचार्य हैं, जो गोस्वामी हैं, ये भगवान के धाम से ही आए हैं, और तभी हमें उस धाम के बारे में हमें उसका वर्णन कर पाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, पर जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, जैसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, जो वो लिखते हैं और शास्त्रों से निकाल के उसका वर्णन देते हैं हमें, तो क्योंकि वो धाम से आए हैं तभी उसका वर्णन कर पाते हैं। ये हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है। But how many people listen? पर ये जो आचार्य आते हैं, गोस्वामी आते हैं, कितने लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। When Tukaram Maharaj was going back to Godhead, तो जब तुकाराम महाराज जब वापिस उनको वैकुंठ जाने के लिए विमान आया, the Vimana was there. The whole village, no, all the villages actually, they came together. They saw the Vimana. तो आसपास के जितने भी गांव वाले थे, सबने देखा कि वैकुंठ से तुकाराम के लिए विमान आया। And Tukaram Maharaj, he had desire to take with him his friends. सो तुकाराम महाराज की ऐसी इच्छा थी, उनकी तुकाराम की, कि मेरे जितने मित्र हैं, सारे गांव वाले, सारे के सारे भगवान के धाम जाएं। So all they need to do, just go with him and then go into the Vimana. तो जो गांव वाले हैं, उनको और कुछ नहीं करना था, उनको केवल उस विमान में बैठ जाना था वैकुंठ जाने के लिए। But none of his friends went. बट उनमें से कोई भी उस विमान में नहीं बैठा। So what else can you do? तो और आप क्या कर सकते हैं? कोई किसी दूसरे के लिए और कितना कर सकता है? Krishna, he is making all arrangements. तो इसी तरह से भगवान हर एक सारे अरेंजमेंट हमारे लिए कर रहे हैं वापस जाने के लिए, But we don't want to listen. पर हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। So we still have time to play around. तो अभी हमारे पास यहाँ बहुत ही जगह पे खेलने के लिए और समय है। Those who are tired of playing, those are the ones who get enthusiastic to listen to Guru Sadhu Shastra. तो जो जीव इतने जन्मों यहाँ खेलते खेलते थक गया है, उसमें उत्साह आता है भगवान के धाम वापस जाने के लिए। You cannot force anyone. तो किसी के साथ जो जबरदस्ती नहीं कर सकते। You can encourage. आप किसी को प्रोत्साहन दे सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। और भगवान भी भगवद गीता में लिखते हैं, भक्ताम परमम परम, लिखते हैं भगवान, पर हम भगवान की भी नहीं सुनते हैं, आचार्य की भी नहीं सुनते हैं, गोस्वामी की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें यहाँ खेलना पसंद है। तो जब तक यहाँ खेलना पसंद है, तब तक भगवान हमें प्रेरणा नहीं देते हैं वापस आने के लिए। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। So we can have 5 minutes kirtan. You read kirtan before? We did. Yes, Guru. So Prabhuji,
आचार्य भी रहे हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं गुरुकुल में. I just want to ask one question. How to make sure और ensure in home कि बच्चों को कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज दे पाएँ. माँ बाप को भी सीखना है, बट बच्चों के लिए वो कैसे माहौल बना पाएँ कि बड़े होके उनके अंदर भक्ति भाव आए. So he's saying, because you have spent so many years in Gurukul, so what can we do to make our children spiritual and they grow up with right values? As parents, we also want to do something, but we are more interested that our kids should take these values. What to do? Yeah, that's very important. Yes, no, very good. That's what the parents. That's their duty to take care of their children. महाराज कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को ठीक संस्कार दें. See, there is no like a short answer to it. तो इसका कोई सरल उत्तर नहीं है. So acharyas have written many books on that. तो आचार्यों ने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं. Children, they need to see a good example. तो बच्चों को अपने सामने एक अच्छा उदाहरण देखना चाहिए. So the parents should teach their children by their own example. तो जो बच्चे हैं उनको अपने सामने एक उदाहरण दिखना चाहिए और उसका जो सबसे आसान तरीका ये है कि वो अपने माता पिता को उन वैल्यूज को करते हुए देखें. You want your children to have good character. You want them to grow into highly learned people. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का चरित्र अच्छा हो, वो अच्छे ज्ञानवान एक व्यक्ति बने बड़े होके, You have to develop good character. You have to teach them by your own example. तो उसके लिए वो सारे गुण हमें माता पिता को अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे ताकि उनका उदाहरण देख के बच्चा स्वतः ही ये चीजें समझ जाए. The qualities which you should be exhibiting is Trinadapi Snechna, Tarapi Sarishna, Amanina, Manadena. तो जो गुण उनको बच्चे को सबसे ज्यादा दिखने चाहिए माता पिता में वो ये है त्रिनादपि सुनीचना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना. So you do that, you train your children in that, then they will become great devotees. तो अगर वो माता पिता में बच्चे ये गुण देखेंगे जो महाराज जी ने बताए तो बच्चे अपने आप स्वतः ही एक अच्छे भक्त बनेंगे बड़े होंगे. Because if they develop these qualities, as Chaitanya Mahaprabhu says, then they can chant Kirtaniya Sada Hare. तो अगर बच्चों में ये गुण विकसित होगा माता पिता को देख के तो तब, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की लास्ट लाइन में बोलते हैं कीर्तनिया सदा हरि, तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति हमेशा भगवान का स्मरण और कीर्तन कर सकता है. In Bhagavad Gita, Srila Prabhupada instructs us that if the parents want for their children to develop divine qualities, सो प्रभुपाद भगवद गीता के एक श्लोक के टीका में लिखते हैं कि अगर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे गुण हों, then they should follow the 10 samskaras, Dashavida samskaras, which are the 10 principles of human being. तो तब जो माता पिता हैं उनको ये जो शास्त्रों में दशविधा संस्कार लिखे हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक मनुष्य भी बनना चाहते हैं अच्छा, उसके लिए भी इन संस्कारों को पालन करना बहुत जरूरी है. And there is also a book, Defeating Vatsasura. हाँ, तो उसमें describes it. अभी यहाँ प्रिंट खत्म हो गया, एक ही कॉपी थी तो आज कल हमने किसी को दे दी. महाराज जी ने वो बुक लिखी हुई है डिफीटिंग वित्तासुरा, जिसमें बच्चों को कैसे बड़ा करें और क्या संस्कार डालने चाहिए वो है. हमारी लाइब्रेरी में बिल्कुल लाइब्रेरी में नहीं, मैं अरेंज कर दूँ. महाराज कैन I have one. So but we may also need that be your copy. That will be mine. Correct. तो आप इनसे उधार लेके वापस कर सकते हैं. उसको लिख देना बड़ा पुरानी कपूर, तो ताकि वापस आ जाए आपके पास. We can sell some. हाँ, सो थोड़ी सी बुक्स हम मंगवा लेंगे. तो एक बहुत बड़ी सुंदर सी जिस प्रिंट में सो एक बड़ी छोटी सी पतली सी बुक है, और वो बड़ी बहुत अच्छी बुक है पेरेंट्स के लिए. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों तो क्या करना चाहिए, तो उस पुस्तक से कर सकते हैं. तो वो पुस्तक महाराज जी ने कंपाइल की.
हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ये सब क्वेश्चन बट He's hesitating? हाँ थोड़ा सा hesitate। Okay, so don't hesitate. He's preparing for देखिए कक्षा के अंदर, एक मिनट, कक्षा के अंदर आपने देखा है क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जो बहुत हाथ उठा के प्रश्न पूछते हैं, उससे टीचर भी प्रसन्न होता है और बच्चे के डाउट भी क्लियर होते हैं। और बड़े सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि पूछेंगे तो टीचर से उससे डांट पड़े कि भाई ये भी नहीं आता तुम्हें, और हो सकता है डांट पड़ भी जाए, बट वो जो पूछने की जो हिम्मत जुटाता है बच्चा, उसी को समझ में आता है। जो बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पाता वो उसको ठीक से समझ में नहीं आता। इसलिए, और आप तो सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि संकोच के चक्कर में हमारा जीवन में जो भक्ति में प्रगति कर सकते थे और कुछ हमारे डाउट क्लियर हो सकते थे, वो मौका हमारा चला जाएगा। सो ये है, ये बुक है डिफीटिंग वृत्तासुर, कि किस तरह से बच्चों का जो इनोसेंस है उसको बचाया जाए। तो ये महाराज ने बुक कंपाइल की हुई है, तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराज को, तो वहाँ से मायापुर से मंगवा लेंगे हम, और फिर आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, He's having a question. He's a student of. He's preparing for IAS exam. तो उसके लिए मतलब it's like a very tough exam. तो उसमें बड़ी एंग्जाइटी है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, and he's a some fear kind of thing because वो अभी mid 20s वाला हिसाब किताब है, 25 years एज है, तो इसमें बड़े सारे थॉट्स आते हैं, इमोशंस हैं, प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, तो उसमें क्या करें जिससे कि वो काम भी कर पाएँ और अपने लक्ष्य को एटलीस्ट प्राप्त करने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा भाव लगा पाए उसमें, या भक्ति के थ्रू कैसे उसको एंजाइटी को कम कर पाए। अभी कितनी उम्र है? 25। क्या किया होगा? so he's done his masters in political science, Maharaj, and he's preparing for IAS. So IAS, as you know, is a top-notch job opportunity in India. So he's preparing it for many years, but there's an age limit also, 29 I think. 32? So 32 is the age limit, he's already 25. So he's having a lot of stress and anxiety because he's prepared, there's a pressure from family, social pressure, peer pressure to do it. So there is too much stress and anxiety within him. So he wants to know, how can I overcome this stress and anxiety, either through devotion or some other manner, to overcome this anxiety, because he's too much stressed right now. Though he's preparing for the top job, but he's himself very stressed, you know. Yeah. Because only out of क्या रेशियो चलती है IAS की, how many people give and how much? 10 lakh 1,000 selections. Correct. So 10 lakh people, 1 million give and 1,000 are selected. Out of IAS only 70. हाँ ये चीज़ समझ गई। And out of those, but he's not. You want any of them, correct? Yeah. Correct. He's not IAS. अभी तो just Correct. give He's- the number. Yeah. Correct. So he's giving those UPSC exams. So 1 million apply and only 1,000 jobs are there. So there's too much stress, you know. So how to overcome that stress he's seeking. Yeah. So the best is when the stress come from attachment. तो जो चिंता है वो आसक्ति से आती है. So you expect it, now you get it, you are attached to getting it, and that would actually it's causing the anxiety. तो क्योंकि हम आसक्त हैं और हमें है कि मुझे वो IAS का इम्तिहान पास करना है, तो उससे हमें चिंता हो रही है. If you can accept, okay, I'll try my best. I will prepare now to the best of my capacity. तो अगर हमारा मनोभाव ऐसे हो कि ठीक है, मेरे बस में है उतना मैं तैयारी करूंगा. But if I get it or not get it, what can I do? That's not in my power. क्योंकि उसमें एडमिशन मिलना या उसमें पास करना वो मेरे हाथ में नहीं है. हाँ, उसकी तैयारी करना मेरे हाथ में है. So then you don't have to be in anxiety. And if you are not in anxiety, then you can perform better at the test. तो अगर इस तरह से अगर हम पढ़ाई की तैयारी करते हैं कि जिसमें हम फल के प्रति आसक्त नहीं हैं, पर अपनी तैयारी पूरी लगन से कर रहे हैं, तो और जो होगा वो हम भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं,
तो अगर इस मनोभाव से करेंगे तो महाराज कह रहे हैं चिंता भी कम होगी, और जब चिंता कम होगी तो हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती है। Because when we are in anxiety, then emotions are high. When there are emotions, we make many mistakes. सो जब हमारे में चिंता ज्यादा रहती है तो मन में अलग अलग तरह के विचार भावनाएं उठती हैं, तो जो हमारे तैयारी में रुकावट पैदा करती है। So now stop considering what your parents want and what people want from you. You say, okay, I'll do my best. But whatever comes, I cannot really affect. That's not in my power. तो हमें इस चिंता नहीं करनी चाहिए कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, मित्र क्या सोचेंगे, और बंधु बांधव हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे बस में अच्छी तरह से तैयारी करना है, और वो उसमें एडमिशन मिलना ना मिलना वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ। And now with that consciousness, you prepare responsibly now for the test, and then you will be able to recollect the most of the information in that peaceful mind. तो इस तरह से अगर हम उस जो फल है उसकी चिंता किए बगैर अगर हम तैयारी करेंगे, तो उस शांतिपूर्ण स्थिति के अंदर जो हमारा मन जो है वो इतना विचलित नहीं रहेगा, तो हम चीज़ों को या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और उससे हमारी जो स्मृति है वो भी बेहतर रहेगी। If you make it, okay, that will be good. तो If you don't, then don't be in distress. There are so many other opportunities. तो अगर कर पाए तो ठीक है, अगर IAS बन पाए तो ठीक है, नहीं बन पाए तो आजकल और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं और तरह की हैं जिनमें हमें नौकरी मिल सकती है। Hare Krishna. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो और किसी का कुछ सवाल है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है? ओके, सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और you have a question? Okay. My question is how we take a right path, मतलब हम एक हम जैसे कि किसी समस्या में है, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी डिफिकल्टीज है कि हमारे थिंकिंग है कि हमें राइट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन दिस कंडीशन। तो वाई मतलब हम इस कंडीशन में कैसे एक अच्छा रास्ता चुन सकते हैं, व्हाट इज द पैरामीटर एंड व्हाट इज द मतलब लिमिट्स फॉर कंडीशन। लिमिट फॉर व्हाट? मतलब सर मेरा कहने का कि राइट पाथ किसी भी मतलब बुरी स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है, वहाँ पे हम कि हमारा रास्ता की अच्छा ही हो और हम एक सही रास्ते पे चले, मार्ग हमारा सही हो, उसके लिए हम कि क्या हमारे हो सकता है कि ये कंडीशन से अगर मतलब हम ट्राई कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि हमें जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए, ये कैसे समझेंगे कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा गलत? राइट। He wants to know, Raj, that in life what is the right way and what is the wrong way, how to find out what is right, what is wrong in life. See, you have to base your decision on the something. तो जो भी आपका निर्णय होगा वो किसी चीज के ऊपर निर्धारित होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। The intelligence makes the decision what you do. तो ये निर्णय बुद्धि करती है। The intelligence helps you to decide what is right, what is wrong. तो ये हमें बुद्धि से प्राप्त होता है कि क्या करना सही है और क्या गलत है। And to be able to understand the reality, then you have to train your intelligence, educate your intelligence based on Guru Sadhu Shastra. तो उसके लिए हमें, अगर हम अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र की मदद लेनी पड़ती है। So Guru Sadhu Shastra, the parameters in which the intelligence, when it works, you get the best results. तो वो जो आप पैरामीटर की बात कर रहे हैं कि क्या उसका होना चाहिए, किस के ऊपर बेस होना चाहिए, तो वो गुरु साधु शास्त्र है। तो जब आप गुरु साधु शास्त्र की शरण लेके जब आपकी बुद्धि तेज होगी, तब आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मेरे लिए क्या करना सही है क्या गलत है। That's the best way. तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। So you can start by studying Srila Prabhupada's books. तो आप अगर आप प्रभुपाद
कि पुस्तकें पढ़ेंगे भगवत गीता भागवतम, तो इससे हमारी बुद्धि तेज हो सकती है और आपको अपने आप समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या करना सही है, क्या गलत है। That's the best way then to train the intelligence to make a proper discrimination. हाँ, तो इससे अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये हमारी बुद्धि जो है तेज होती है और हमें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या करना सही है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. सो Yeah, sure. हरे कृष्ण। Probably I like doing japa in the morning whenever I get time. But what is the right thing to think about when you are doing japa so that we concentrate, and it has a effect on us? Say it again. When we do japa, what should be the thought process? Because there are a lot of distractions that keep coming in the mind even when you are doing japa. So what should be the thought process at that time? सो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि उनको जप करना, भगवान के नाम का जप करना अच्छा लगता है, तो पर जब केवल जप करते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं? See, Srila Prabhupada, he described, at least in the beginning, you just don't think about anything else, just hear yourself. तो प्रभुपाद ने ये बहुत बार बताया है कि हमें जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा जो मन है इस चीज़ पे लगा होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं मंत्र वो हम सुन सकें। The holy name is not different from the Lord. तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, But we don't know that, we forgot about it. बट हमें इसका नहीं पता, हम ये भूल चुके हैं। So, when you chant your japa, you hear yourself. तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें उसको सुनना चाहिए। Then, hearing that, then you get purified. तो उसको सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। By the purification, then when you are ready, then Krishna will reveal that his name and his form are non-different. तो इस तरह से अगर हम ठीक विधि से भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान फिर हमारे हृदय में प्रकाश करते हैं कि किस तरह से उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। You don't have to artificially imagine anything. तो उस वक्त भगवान के नाम का जप करते हुए हमें कुछ कृत्रिम रूप से हमें भगवान के स्वरूप का स्मरण नहीं करना पड़ेगा। So try to focus as much as possible on the chanting of the name. तो जितना हो सके भगवान के नाम का जप करते हुए उसको सुनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। And if you see your mind wandering somewhere else, और अगर हमें लगता है कि हमारा मन इधर उधर जा रहा है, as soon as you realize that, again bring it back. तो जैसे हमें लगे मन कहीं और जा रहा है तो उसको मन को पकड़ के वापस लेकर आइए। Keep your mind occupied. अपने मन को व्यस्त रखिए। If your mind is too idle, it will create problems. तो अगर मन में खाली रखेंगे तो हो सकता है उससे मुश्किलें हो। So sometimes it may help. You can visualize the holy name in your mind. तो उसका एक तरीका ये है कि आप भगवान के नाम का जप करते हुए अपने मन को भगवान के नाम के ऊपर स्थिर रख सकते हैं। You can read Maha Mantra in your mind, and that way then make the mind busy. तो उस वक्त आप मन में जो महामंत्र है, शब्द है, उसके ऊपर अपना मन स्थिर कर सकते हैं कि मन उन शब्दों को पढ़े। So you see, whatever works for you, just to keep the mind occupied. तो ये हमें हर एक को अपने देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने मन को भगवान के नाम के ऊपर स्थिर रख सकते हैं। Occupied by the process of the chanting of the holy name. हाँ, ताकि जब भगवान के नाम पे जप कर रहे हैं तो मन उसको सुने। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Jai Shri Prabhupada की ki जय। Jai Nitai Gaur Pramanand. इस वजह भक्ति आचार्य प्रीतिवर्धन महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसे लगा महाराज जी की प्रवचन सुन के? हरि बोल। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर आके जब भी यहाँ आए गुड़गांव में हमें अपना संग देते रहें। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। So now we have Prasad